नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान के डायरेक्टर मशहूर ईएनटी डॉक्टर एम.के. तनेजा, जो कि पूरे विश्व में फैली वैश्विक महामारी कोरोना वायरस जिससे हर व्यक्ति पीड़ित है, हमारा देश जूझ रहा है, जो हमारे देशवासियों को इस कोरोना महामारी से जूझने के लिए, इससे लड़ने के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट के लिए आज ब्राह्मी प्राणायाम के बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए देखते हैं। नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे ब्राह्मी प्राणायाम की कोविड-19 इन्फेक्शन के परिप्रेक्ष्य में, और इसकी चर्चा मैं आज पुनः क्यों करना चाहता हूँ। आज विश्व में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस के द्वारा कोरोना वायरस का इन्फेक्शन कंट्रोल करा जा सकता है, ऐसा सिद्ध हो चुका है। आइए पूरी बात को विस्तार से समझते हैं। पहले समझते हैं ब्राह्मी प्राणायाम है क्या। ब्राह्मी प्राणायाम एक यौगिक श्वास की विधि है जिसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि का उच्चारण सांस के बाहर निकालते समय यानी कि रेचक के साथ साथ किया जाता है। इसको समझने के लिए पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये समझेंगे कि कोरोना वायरस कैसे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। कोरोना वायरस क्या करता है, ये नाक के रास्ते, नाक के पिछले हिस्से न्यूरोथोरिक्स पे जाता है, श्वास की नली में फेफड़ों को पहुंच करके उसको नुकसान पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है। इस क्षति में क्या होता है, हमारे फेफड़ों की जो रक्त वाहिनियां हैं, जो छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज हैं और ब्रोंक्यूल दोनों सिकुड़ जाते हैं, और ब्रोंक्यूल में क्या होता है, इडिमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से। और इस इन्फेक्शन की वजह से और कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड कैपिलरीज की वजह से क्या क्या होता है, जब आपकी सांस की नली सिकुड़ जाएगी तो आपका रेस्पिरेशन कमजोर हो जाएगा, आपकी सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और ऑक्सीजन का एक्सचेंज कम हो जाएगा। और जब फेफड़ों की ब्लड कैपिलरीज उससे अफेक्टेड हो जाएगी, उनका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, तो ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, यानी कि जो लंग के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है वो कमजोर हो जाएगा। लिहाजा क्या होगा, आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी, और इसी ऑक्सीजन की मात्रा को आज हम पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा हम चेक करते हैं और हम अपना रिस्क इंडेक्स निकालते हैं। एक प्लेटलेट का एक और महत्वपूर्ण कार्य है, जो ब्लड में प्लेटलेट होती है ना, ये प्लेटलेट क्या करती हैं, आपके खून में सक्रिय होकर के आपके खून के जमने की ताकत को बढ़ाती है, और यही एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, यानी कि वायरस के द्वारा प्लेटलेट सक्रिय हो जाती है, उनका उत्पीड़क के द्वारा जो लंग की यूनिट है एल्वेओलाई, उनमें खून जमा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में कोगुलोपैथी भी कहते हैं। तो ये तीन नुकसान हमारे शरीर में होते हैं, और जैसे जैसे हमारे ऑक्सीजन की कमी होती है, ब्लड क्लॉट जमा होता है और हमारे शरीर को ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जाती है, और फलस्वरूप जीवन की क्षति हो जाती है, जीवन का अंत हो जाता है। अब हम समझते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है, ये जीवन रक्षक होता है, शरीर के अंदर इसका स्राव होता है, और ये हमारे शरीर में, पूरे शरीर में संचालित होती है, प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक अवयव में ये काम करती है। इसका सर्वाधिक उत्पादन नाक के साइनस में होता है, और ये यहाँ से श्वास की नली और फेफड़ों में पहुँचती है, और जो कोरोना वायरस करता है ना, उसके विपरीत ये कार्य करती है, और ये डिफेंस की तरह काम करती है। ये क्या करती है, जो ब्रोंक्यूल्स है ना, सांस की नली की जो अंतिम किनारे हैं उनको डायलेट करती है, जो कोरोना वायरस ने कॉन्स्ट्रिक्ट करे थे उनको डायलेट कर देती है, और जो रक्त की वाहिनियां सिकुड़ गई थी ना, उनको फैला देती है। तो क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। और क्या होता है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, जो शरीर में प्लेटलेट की अति सक्रियता हो रही थी, उनका उत्पीड़न हो रहा था, उसको शांत करके खून की
जमने की क्रिया को कम करती है। तो इससे क्या होता है, ये एंटीकोगुलेंट की तरह काम करती है, ब्लड थिनर की तरह काम करती है, जिसके लिए हम इकोस्प्रिन का इस्तेमाल करते हैं। इकोस्प्रिन के ऊपर मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जो हार्ट के रोगी इकोस्प्रिन लेते हैं ना, उसकी जगह वो भ्रामरी प्राणायाम से इसका लाभ ले सकते हैं। और इस प्रकार अब आप समझ गए होंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड भ्रामरी प्राणायाम से पैदा होती है, और भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा हम फेफड़ों में होने वाली क्षति को कम कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, रोग से बचाव हो सकता है, रोग का निदान हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया ना, नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन सर्वाधिक नाक से होता है, और नाक में जब हम कुंजन करते हैं तो उसका अधिकतम उत्पत्ति होती है। पर एक बात बताना चाहता हूँ कि अक्सर लोग क्या करते हैं, भ्रामरी में अकार और उकार का लंबा करते हैं। कैसे करते हैं, ओ, जबकि हमें भ्रामरी में नाइट्रिक ऑक्साइड को पैदा करने के लिए मकार का उत्पादन बड़ा करना पड़ेगा, मकार को लंबे समय तक करना पड़ेगा। किस प्रकार करना पड़ेगा, मैं पूरी विधि को आपको अंत में समझाऊंगा। एक बात और भी होती है, बहुत से योग साधक क्या करते हैं, छोटा छोटा ओम का उच्चारण करते हैं 1 मिनट से 20 से 30 बार। कैसे, ओम ओम ओम। ये चैंटिंग का लाभ तो दे सकता है, माइंड को रिलैक्स तो कर सकता है, परंतु नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करने में सफल है। तो हमें क्या करना है, हमें निरंतर करना है। और ये जो हम ओम का बार बार उच्चारण करते हैं या मुंह से सांस लेते हैं, तो मुंह के सांस लेने से क्या होता है, हमारी पिघला नाड़ी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जागृत हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। और जब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जागृत होता है ना, तो क्या होता है, हमारी सांसों की गति तेज हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड में बॉडी में फ्री रेडिकल्स आते हैं, कॉर्टिसोल का उत्पादन बढ़ जाता है। और आप जानते हैं, जब कॉर्टिसोल का उत्पादन होगा तो डायबिटीज बढ़ेगी, हाइपरटेंशन बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, और क्या होगा, धीरे धीरे शरीर में कैटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, जिसपे योग में, आयुर्वेद में हम वात दोष कहते हैं। तो कैटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण आपका जो एजिंग प्रोसेस है, शरीर का जो डिजेनरेशन है, वो फास्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम नाक के द्वारा गहरी लंबी सांस भरेंगे, जिसको हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग भी करते हैं, और नाक से गुंजन करेंगे, तो क्या होगा, फेफड़ों की एक तो कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, बेस ऑफ लंग हमारे ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। दूसरा, हमारी इड़ा नाड़ी जागृत होगी। इड़ा नाड़ी को हम मेडिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या वेगल टोन। जब भी हमारी वेगल टोन बढ़ जाएगी तो हमारी हृदय की कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, और इस वक्त क्या होता है, हम मस्तिष्क के अल्फा ब्रेनवेव स्टेट में आ जाते हैं। और इसमें क्या होगा, जब हम डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे, नाक से हमिंग करेंगे, तो हमारी लंबी गहरी सांस के साथ, तो हमारी क्या होगा, हृदय की गति की धड़कन कम हो जाएगी, सांसों की गति कम हो जाएगी, और इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी। आज रिसर्च के द्वारा ये सिद्ध हो चुका है कि नाइट्रिक ऑक्साइड कोरोना की कारगर दवा है, और इसके छोटे छोटे स्प्रे पंप आ गए, जो बहुत ही शीघ्र ही पूरे विश्व में आ जाएंगे। इसका पेटेंट हो गया है, और इसके द्वारा 24 घंटे में 95% और 72 घंटे में 99% कोरोना वायरस मर जाता है। और जब हम शरीर में भ्रामरी प्राणायाम से कोरोना वायरस को मार सकते हैं, हम बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा कर सकते हैं, निरोग रह सकते हैं, तो हम क्यों ना भ्रामरी प्राणायाम को करें। आइए मैं अपनी रूपांतरित भ्रामरी प्राणायाम, जो एक सर्वश्रेष्ठ क्रिया है, उसके बारे में बताता हूँ। क्या करना है, योग साधक को किसी भी आसान आसन में, सुखासन में, पद्मासन में, कुर्सी पर या ऐसे ही बेंच पर बैठ जाए,
पीठ गर्दन सीधी रहेगी, शांत रहना, मुस्कुराना योग में सबसे आवश्यक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका मुस्कुराना, शांत रहना और शिथिल सीधा बैठना आवश्यक है। तो क्या करना है, गहरी लंबी सांस को पेट पे भरना है, जीभ को तालू से लगाना है और उसके बाद श्वास को अंदर रोक करके गालों को फुलाना है। क्यों करना है, जब लंबी सांस पेट में भरेंगी तो एब्डोमिनल ब्रीथिंग होगी, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा। जीभ को तालू पे लगाएंगे तो खेचरी मुद्रा, और जब आप भ्रामरी साथ साथ करते हैं तो ये अंदोनी मुद्रा बन जाती है। खेचरी मुद्रा के बारे में कहा जाता है कि ये पैलेटल प्लेक्सस या ब्रह्म चक्र को जागृत करती है और 207 बीमारियों को, और हदीस में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से 107 बीमारियां ठीक होती हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि हदीस के हिसाब से आपको भ्रामरी कैसे करनी है। तो आपको क्या करना है, लंबी गहरी सांस भरनी है, चेहरे को ढीला छोड़ना है, जबड़ा ढीला रहेगा, मुस्कुराते हुए गालों को फुलाना है। अब क्या करना है, दोनों आंखों को हल्के से आप बंद करेंगे, इस प्रकार बंद करेंगे कि आपकी, मैं इसके लिए एक सेंटेंस इस्तेमाल करता हूँ, पलकें बंद रहेंगी, आंखें खुली रहेंगी। आप कहेंगे क्या, मैं कहता हूँ पलकें बंद रहेंगी, आंखें खुली रहेंगी। आप देखेंगे तो आपको हल्की सी रोशनी दिखाई देगी, या हाथ चलाते हुए देखेंगे तो आपको हाथ चलता हुआ दिखाई देगा। अब आपको संभावित दृष्टि में दोनों भवों के मध्य में अग्नि चक्र पर ध्यान केंद्रित करना है, और इस वक्त आप निरंतर मुस्कुराते हुए अनइंटरप्टेड एक ही तरंग में बगैर आवाज को तोड़े हुए लंबी समय तक ध्वनि करेंगे। और क्या करना है, इस समय अपने इष्ट देव का ध्यान करना। जब आप भ्रामरी कर रहे हैं ना, अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे और भ्रामरी करते वक्त आप कमांड देंगे। योग में कमांड देना, निर्देश देना, उसको विजुलाइज करना, साकार होते देखना सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप भ्रामरी करेंगे, अल्फा ब्रेन वेव स्टेट में जाएंगे, उस वक्त जो भी आप कमांड देंगे वो सिद्ध होगी। तो यानी कि जब आप भ्रामरी कर रहे हैं, आप कमांड देंगे, मेरा पूरा शरीर ऊर्जावान होता जा रहा है। अपने चारों तरफ आभा मंडल महसूस करें, अपने चारों तरफ आभा मंडल महसूस करें और कमांड दें, मेरा पूरा शरीर ऊर्जावान होता जा रहा है। और श्वास के और गुंजन के समाप्त होने के बाद श्वास को बाहर ही रोककर रखेंगे। और जब आप श्वास को बाहर रोककर रखेंगे ना, तो मुस्कुराते हुए सकारात्मक भाव से वायु को मापें, उन्हें मन, मस्तिष्क और शरीर को कमांड देंगे, निर्देशित करेंगे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। और ध्यान दें, आप इस वक्त अल्फा ब्रेन वेव स्टेट में हैं, और जब आप अल्फा ब्रेन वेव स्टेट में हैं, जो भी सकारात्मक निर्देश देंगे, जो भी कमांड देंगे वो सिद्ध होगा। और योगी इस वक्त क्या कहते हैं, मैं शांत हूँ, मैं ईश्वर के सानिध्य में हूँ, I am the best, I am the best, I am the best। तो अब आप क्या करेंगे, 2 बार हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। इससे पहले मैं एक बात बता दूं, भ्रामरी में अगर आप लो फ्रिक्वेंसी करेंगे, आकार करेंगे तो मूलाधार चक्र जागृत होगा, उकार करेंगे तो अनाहत चक्र जागृत होगा, मकार करेंगे तो विशुद्धि चक्र और अजनन चक्र जागृत होगा। आइए मैं आपका भ्रामरी प्राणायाम का डेमोन्स्ट्रेशन करने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि कम से कम 11 बार भ्रामरी करें। मैं कोरोना पीरियड में 20 मिनट दिन में 3 बार करता हूँ। तो आपको 11 बार भ्रामरी करने के बाद जैसे बता रहा हूँ, उसके उपरांत शांत भाव से मुस्कुराते हुए, आनंदित होते हुए, मस्तिष्क को दिए हुए निर्देशों को साकार होते हुए देखना है। आपको देखना है कि आप स्वस्थ हैं, आप प्रसन्न हैं, और जो भी आपने निर्देश दिया है वो साकार हो गया है। भ्रामरी प्राणायाम को आप षडमुखी मुद्रा में, योनि मुद्रा में,
शून्य मुद्रा में, प्राण मुद्रा में जो भी आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार किया जा सकता है। कोरोना के रोगी को प्राण मुद्रा में करना चाहिए, योगी को और सिद्ध करने के लिए स्टूडेंट को शून्य मुद्रा में करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि शून्य मुद्रा में आपके भाव शून्य हो जाते हैं, आप अल्फा ब्रेन वेव स्टेट में जल्दी जाते हैं, उस वक्त फील गुड हार्मोन रिलीज होते हैं, आपका हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड अच्छा काम करती है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं भ्रामरी प्राणायाम को। कैसे करेंगे? लंबी गहरी सांस पेट में भरेंगे और उसके उपरांत जीभ को तालू से लगाएंगे, गालों को फुलाएंगे, जबड़े को ढीला छोड़ेंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी। लंबी गहरी सांस बढ़ते हुए आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम खत्म होने के बाद आप सांस को बाहर रोक के रखेंगे और उस वक्त आप कमांड देंगे। ध्यान दें, मैं पहली बार पूरा भ्रामरी आपके साथ करूंगा, दूसरी बार मैं शुरुआत करके आपको कराऊंगा और आपको उस वक्त मैं कमांड दूंगा आपकी आभा मंडल के बढ़ने के लिए, आपकी सब भावों को जागृत करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। इस बार मैं भ्रामरी प्रारंभ कराऊंगा, परंतु मैं इस बार आप लोगों को कमांड दूंगा। और जैसा मैंने बताया ना, शून्य मुद्रा में करने से अधिक लाभ होता है। शून्य मुद्रा में दोनों हाथ कोहनियों पे रखते हुए घुटनों पे रख करके बैठ जाएंगे। प्रारंभ करते हैं। भ्रामरी करते रहें, अपने चारों तरफ आभा मंडल महसूस करें, ब्रेन को, शरीर को, मन को कमांड दें। पूरा शरीर जागृत हो गया है, पूरा शरीर ऊर्जपूर्ण हो गया है, नई शक्ति का संचार हो रहा है, पूरा शरीर ऊर्जवान हो गया है। अपने चारों तरफ आभा मंडल महसूस करें। सांस को खत्म हो जाने के बाद, भ्रामरी के समाप्त होने के बाद सांस को बाहर ही रोक दें। निर्विकार भाव से, कहीं कोई भाव नहीं, कहीं कोई विचार नहीं, सब कुछ शून्य, सब कुछ शून्य है। असीमित आनंद, असीमित शांति। ब्रेन को, शरीर को, मन को कमांड दें। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। I am the best, I am the best, I am the best। नमस्कार।